अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एफपीएससी की न्यू सीट्स अनाउंस हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अदर डिसिप्लिन्स। तो इसके लिए इसमें क्या इसकी डेडलाइन है, कितनी सीट्स हैं और क्या अप्लाई करने का प्रोसीजर है, इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो एफपीएससी की ओरिजिनल वेबसाइट है, दैट इज़ fpsc.gov.pk, उसके ऊपर जाना है। और वहाँ पे जब आप थोड़ा सा इधर नीचे आएंगे तो इधर आपको एक सेक्शन मिलेगा जॉब्स का, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दो हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स ओपन होंगी, जिसके अंदर जो ये कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट नंबर 14 है, अगर आप इसको ओपन करें और यहाँ पे टू व्यू एडवर्टीजमेंट पे हम क्लिक करें तो ये एडवर्टीजमेंट हमारे पास ओपन होगी, जो कि 1 दिसंबर 2023 की एडवर्टीजमेंट है। और इधर अगर आप देखें तो मल्टीपल पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामियात है, जनरल स्टाफ ऑफिसर, बायोमेडिकल टेक्नीशियन, ये सारी पोस्ट हैं। लेकिन हम जिस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं वो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो वो चीज़ आपको विजिबल होगी। यहाँ पे 246 के ऊपर अगर आप देखें तो दैट इज़ द पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, BS17 टेम्पोररी लाइकली टू बी परमानेंट। तो ये सीट्स अनाउंस हुई हैं। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक तो सबसे पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या तो आपके पास बैचलर्स हो या आपके पास मास्टर्स हो। मतलब आप डीपीटी वाले भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, अगर मास्टर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम डिग्री है वो बैचलर्स है। अगर यहाँ पे मास्टर्स के साथ एंड लिखा होता तो हमारे पास मास्टर्स कंपलसरी हो जाता, लेकिन क्योंकि मास्टर्स के साथ और है तो इट मीन्स कि बैचलर्स की डिग्री वाले एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो हमें रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकग्नाइज हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जिस तरह पीपीएससी की सीट्स थी उसमें फ़्रेश ग्रेजुएट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था, यहाँ पे फ़्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है हमारे पास वो 22 to 30 years है और 5 years की जनरल रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के अंदर। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ जो हैं वो जस्ट 2 वैकेंसीज़ हैं, जिसके अंदर एक सीट हमारे पास ओपन मेरिट की पंजाब के लिए है और एक सीट हमारे पास सिंध के लिए, रूरल एरिया के लिए। प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग है दैट इज़ इस्लामाबाद। और अगर आप इधर ऊपर पढ़ें तो ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पिम्स इस्लामाबाद की सीट है। दो सीट्स हैं जिनको एफपीएससी ने एडवर्टीजमेंट की है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की सीट्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स की सीट्स हैं, स्टाफ नर्स की सीट्स हैं और अदर सीट्स हैं। तो इसके जो अप्लाई करने का तरीका है और एक चीज़ मेन चीज़ जो डेडलाइन है दैट इज़ 18 दिसंबर 2023 का, आपने 18 से पहले पहले अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो अगर आप लास्ट पेज के ऊपर इधर जाएंगे तो यहाँ पे मौजूद हैं। और मेन चीज़ है कि आपने सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब ऑनलाइन जाएंगी, आपने फ़िज़िकल कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना। और जो इसकी फ़ीस है BS17 की दैट इज़ 300 रुपीज़, जो कि आपने बैंक में चालान भर के आपने इसको करना है। तो ये सारी डिटेल्स हैं। जब आप इसको एडवर्टीज़मेंट को ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर हम इसकी वेबसाइट को देखें तो जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन है, उस पर अगर आप क्लिक करें तो दैट इज़ जर्नल रिक्रूटमेंट। और जर्नल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ से आपने फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट को ढूंढना है। हियर इट इज़। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ जाएंगी, जो अभी हमने एडवर्टीजमेंट में भी पढ़ी हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशंस एंड पिम्स इस्लामाबाद की सीट है, BS17 की है। और हमारे पास जो सीट है वो फ़िलहाल टेम्पोररी है, लाइकली टू बी परमानेंट। एज लिमिट हमारे पास 22 to 30 है और 5 years की रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में। और जो रिक्वायरमेंट है वो सेकंड क्लास मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी करूँ। इसके अंदर 4 years ड्यूरेशन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये बेसिकली BSPT जो होता था उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर BSPT एलिजिबल है तो जो DPT वाले हैं वो भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जैसे हमने डिस्कस किया है। और जो सीट्स हैं पंजाब के डोमिसाइल की एक सीट है और सिंध की डोमिसाइल की एक सीट है। तो यहाँ से इधर से जो सारी एप्लीकेशन है वो आपकी होगी।
और इधर से आप अगर डिटेल्स देखें तो CNIC नंबर है, आपकी फ़ीस है जो कि 17 स्केल के लिए 300 रुपीज़ है। फिर आप यहाँ से चालान डाउनलोड कर सकते हैं, जिस चालान को ऑब्वियस सी बात है आप प्रिंट लेके फिर इधर अपलोड कर देंगे। और उसके अलावा ये सारी डिटेल्स हैं। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, टेस्ट सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके करीब है, मुल्तान है, लाहौर है, या उसके अलावा बाकी जगहें हैं। तो इस एप्लीकेशन को जब आप प्रॉपरली फ़िल कर लेंगे, तो प्रॉपरली फ़िल करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है आपको मेल के थ्रू और SMS के थ्रू आपको उनकी कंफर्मेशन आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इधर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप उस पर क्लिक करें तो एक प्रॉपर जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉर्म सारा ये ओपन है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें सारी डिटेल्स हैं कि बेसिकली क्या पूरा प्रोसेस है FPSC के अंदर रिक्वायरमेंट का। जो FPSC के अंदर अपॉइंटमेंट होंगी वो सारी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके अलावा मेन क्वेश्चन ये होता है कि टेस्ट होगा या नहीं होगा। एक्सपेक्टेड यही है कि FPSC टेस्ट कंडक्ट करेगी, और अगर तो नंबर ऑफ ऑब्वियस होता है कि अगर नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स हैं वो कम है तो देयर इज़ चांस कि वो डायरेक्टली इंटरव्यू पे चले जाएं। लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं तो इनिशियल स्क्रूटनिंग के लिए टेस्ट होता है। और ये इन्फॉर्मेशन जब आप इसके अंदर आएंगे जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आपको टेस्ट से रिलेटेड सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। और ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि या स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर एक सीट के ऊपर 5 पर्सनस को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है कि जो सीट्स हैं वो अगर 2 सीट्स हैं तो ऑब्वियसली 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स इधर दिए गए हैं दैट इज़ 25% मार्क्स, जो कि हमारे पास PPSC के अंदर 40% थे, और FPSC के अंदर इन्होंने जो थ्रेशोल्ड है वो 25 मार्क्स का लिखा है। बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना आप सब ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।